डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक और गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, या इसी का एक दूसरा नाम है पिवोटेड गैल्वेनोमीटर। ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है सस्पेंशन टाइप, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो सस्पेंशन टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को लेबोरेटरी में यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसको एक जगह से दूसरी जगह हटाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और इसलिए सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर को हम एक जगह फिक्स करके रखते हैं और अपनी सर्किट को वहां ले जाके कनेक्ट करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपका जहां सर्किट है गैल्वेनोमीटर को वहां लेके आना चाहिए, लेकिन वो सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर इसके लिए सूटेबल नहीं होता है, इसके लिए सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। और इसलिए हमने उस गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा मॉडिफाई किया, और जो मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर बना, इसका प्रिंसिपल बिल्कुल वही है जो मूविंग कॉइल गैल्वेनो, आखिर ये भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही है, थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो किस तरह से कौन सा मॉडिफाई किया, यही हमको समझना है। तो दिक्कत कहाँ थी? वो सस्पेंशन टाइप कॉइल से, सस्पेंडेड कॉइल से, कि कॉइल को हमने जो सस्पेंडेड कर रखा है, इसलिए उसको यहाँ से वहाँ ले जाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो हमने क्या किया, वो सस्पेंशन को हटा दिया और सस्पेंडेड कॉइल की जगह पे पिवोटेड कॉइल लगा दिया। बस इतना सा हमने काम किया और हमको एक दूसरा गैल्वेनोमीटर मिल गया। तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन, इसमें कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स, ये तो रखना ही है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पाने के लिए। तो कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स के बीच में हम सर्कुलर कॉइल रखते हैं, इस तरह से एक सर्कुलर कॉइल। और इसके दोनों एंड दो पिवोट से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा। और ये खांचे में फंसा होता है, ये लीजिए, ठीक। कॉइल के सेंटर में अपना सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब हमने करंट जब पास किया तो कॉइल डिफ्लेक्ट हुआ, कॉइल डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन हम जब करंट बंद करेंगे तो कॉइल को वापस आना चाहिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, और ये नहीं आ पाएगा, ये तो डिफ्लेक्टेड पोजीशन में ही रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम हेयर स्प्रिंग कनेक्ट कर देते हैं। हेयर स्प्रिंग उसको कहते हैं जो आपने बच्चों के खिलौनों में देखा होगा, इस तरह से। तो बच्चों के खिलौने में आपने चाबी वाला खिलौना देखा होगा, बचपन में खेला भी होगा। तो क्या होता है, जैसे हम उससे चाबी घुमाते हैं तो एक स्प्रिंग होता है इसी तरह का गोल गोल वाला, वो कसता चला जाता है, टाइट होता चला जाता है, और जैसे हम छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो वही स्प्रिंग खुल करके आपके खिलौने को मोशन देता है। यानी जब उसको आपने टाइट किया तो क्या गया, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे आपने छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो वही स्प्रिंग हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, हेयर स्प्रिंग, ठीक है। तो क्या होगा, जब कॉइल घूमेगा तो स्प्रिंग टाइट हो जाएगा, और जैसे आप करंट फ्लो करना बंद करोगे, ये स्प्रिंग खुल करके वापस कॉइल को अपने पोजीशन पे ले आएगा, ठीक।
अभी कॉइल कितना डिफ्लेक्ट हुआ है उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर एक पॉइंटर लगा देते हैं और एक स्केल। इस स्केल का 0 इधर होता है बीच में और दोनों तरफ कुछ डिविजन्स बने होते हैं। यानी कॉइल जब इक्विलिब्रियम में होता है तो पॉइंटर 0 पे होता है। अब करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो कॉइल एक तरफ घूमेगा, करंट अपोजिट फ्लो हुआ तो कॉइल अपोजिट घूमेगा। तो ये इधर भी चलता है, ये इधर भी चलता है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा अरेंजमेंट एक बॉक्स के भीतर बंद कर देते हैं और स्केल जो है वो बॉक्स के बाहर लगा देते हैं, ठीक है। उसी बॉक्स के बैक साइड में हम यहाँ से 2 कनेक्टिंग स्क्रू लगा देते हैं और इन्हीं के बीच में अपना शंट कनेक्ट कर देते हैं। ये शंट कनेक्ट कर दिया। याद रखना कि दोनों स्क्रू जो हैं वो बॉक्स के बाहर होंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कि करंट इधर से फ्लो करो, ऐसा करके हम दिखा देते हैं। हालांकि कोई बहुत जरूरी नहीं है, हम करंट इधर से भी फ्लो कर सकते हैं और उसके लिए हमारे स्केल में अरेंजमेंट है कि कितना डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमारा स्केल बतला देगा। तो ये बन गया वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर और पिवोटेड गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई सस्पेंडेड कॉइल नहीं है। यहाँ पिवोटेड कॉइल है, यानी कॉइल जो है वो 2 पिवोट के बीच में एकदम फिक्स है। और इसलिए लेबोरेटरी में इसका यूज करना बड़ा आसान, जहाँ सर्किट वहाँ ले जाओ, जहाँ सर्किट वहाँ ले जाओ। तो आप लेबोरेटरी में जो गैल्वेनोमीटर यूज करते हो वो यही है, पिवोटेड गैल्वेनोमीटर या वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। हाँ, जो सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर होता है उसकी कंपैरिजन में इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है, लेकिन ये बहुत ही सुविधाजनक है। कहीं पर भी ले जाकर के हम इसका यूज कर सकते हैं और करते हैं, और इसे तमाम लेबोरेटरीज में हम इसी का यूज करते हैं, इसी गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये इसका, हाँ, बाकी पूरी इसकी थ्योरी कौन सी है, वही जो हमने गैल्वेनोमीटर में पढ़ी है। थ्योरी बिल्कुल वही है, प्रिंसिपल बिल्कुल वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, केवल कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन, ए सर्कुलर कॉइल is placed between the concave shaft magnetic poles two ends of the coil are connected to the pivots as shown in figure. पिवोट से कनेक्ट हो जाते हैं। The coil deflects due to the current
The coil deflects due to the current between the pivots. This deflection can be measured with the help of a pointer and scale. पॉइंटर और स्केल के साथ नाप सकते हैं। A soft iron core is placed at the center of the circular coil. And a shunt is connected parallel to the coil. Parallel to the coil. To connect the galvanometer, in a circuit, two connecting screw are provided outside the box of the galvanometer. तो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब क्या हो गया, दिस इज द कॉइल, इट इज द कोर, these are the pivot, it is hair spring, the pointer and the scale, और ये होगा कनेक्टिंग स्क्रू। कनेक्टिंग स्क्रू, ये भी कनेक्टिंग स्क्रू। तो इस तरह से हम इस गैल्वेनोमीटर को बनाते हैं, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है, इन लेबोरेटरीज। जनरली इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो बच्चों ये था एक बहुत यूजफुल गैल्वेनोमीटर है। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही, लेकिन सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा यूजफुल होता है। इट इज more useful than the suspended type galvanometer। देखिए मैंने कहा ना, इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम होती है, हम उतना कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उस गैल्वेनोमीटर में, सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि आपने इस गैल्वेनोमीटर को ठीक से समझ लिया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।